बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को भैया 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 बच्चे को खत्म हो जाएगा मादर कहाँ है। मार्च 2026 इंडिया शायद डिजिटल बन गया। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की सपने शायद पूरे हो रहे हैं, लेकिन एक चीज अब भी है जो जरा सी भी नहीं बदली, और वो है आम पब्लिक में इस वर्दी का खौफ। बोलिए ना हेलमेट खोलना, मारेंगे मार। तो सर ये टूट जाएगा सर, महंगा है सर। अरे खोलो ना अच्छा ठीक है हम खोल दे रहे हैं। लाइव चला रहा था क्या यार है, टूट जाएगा बहुत छोड़ेगा प्लीज सर, बहुत महंगा पहले छोड़ो ना इसको। सर हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं छोड़ो इसको। रे लड़का सर लाइव है सर, हम सब दिखा देंगे सर, आप देख लीजिए, आपको देखना है एक बार। पहले छोड़ो ना इसको छोड़ो। सर ये टूट जाएगा, हम दिखा रहे हैं सर। आप चिल्ला रहे हो, कितने जोर से बोल रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, खाने का भाई लगे। डोंट बिहेव योरसेल्फ। गाली लगा रहे हो, गाली किसको दे 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 रहे हो, नहीं गाली किसको दे रहे हो, पूरा रिकॉर्ड मेरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब भला था। एक मिनट दो मैडम, क्या देखा वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड अपने बघा हे इंस्टाग्राम बॅच, त्यांचा बॅच काढून हे ना आमच्यावरती फेकतायत। और नाव बघा, यांचं नाव बघा। जो मेरे को लग सकता था एक मेरे मिनट, आंख में, मेरे आंख में लग सकता था। हाँ क्या नहीं लोकसभा में पेश किया गया डाटा कहता है कि 74 डेज के अंदर 170 कस्टडियल डेथ्स हुई हैं, यानी सिर्फ 74 दिनों में जेल में बंद 170 कैदी मर गए। बिहार, राजस्थान और यूपी इनमें से टॉप पर हैं, यानी हर दूसरे दिन एक इंसान पुलिस कस्टडी में मर गया। इनकी मनमानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे पीट देते हैं। गाली गलौज तो आम बात है, बाइक से चाबी निकालना तो इनका डेली का पेशा है, और रिश्वत मांगना तो जैसे इनका परमो धर्म है। और अगर गलती से भी कोई इन्हें रिश्वत देने से मना कर दे तो उसकी मौत होने में देर नहीं लगती। जैसे कि भोपाल का ये केस देखिए, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसकी एज अभी मात्र 23 ईयर्स की थी, वो अपने रूम में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। बस दिक्कत ये थी कि म्यूजिक थोड़ा लाउड था। बस किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और 2 कांस्टेबल पुलिस स्टेशन से आ गए। अब वो कांस्टेबल यहाँ पर 3 चीजें कर सकते थे। पहला कि प्यार से समझाकर वॉल्यूम कम करा देते, दूसरा कि जबरदस्ती डांट कर बाजा बंद करवा देते, और तीसरा कि 1500 रुपए लेकर चलते बनते। लेकिन उन्होंने चुनी बिल्कुल औकात से बाहर की चीज। एक स्टूडेंट से 10,000 रुपए की डिमांड कर दी। अब एक स्टूडेंट के पास 10,000 रुपए कहाँ से आएंगे, तो उसने भी पुलिस वालों को मना कर दिया। बस फिर क्या, पुलिस वाले उस लड़के को सुनसान गली में ले गए और वहां पर उसे इतना पीटा कि इंटरनल ऑर्गन्स फट गए और उसकी डेथ हो गई। शुक्र मनाओ कि ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। The case of alleged police brutality has come to light and has triggered outrage in Bhopal. In this case, a 22-year-old engineering student, Udit Gaike, who is also the brother-in-law of Balaghat DSP, has died after allegedly being beaten by on-duty police constables in Piplani area late Wednesday night. ये बात तो सच है कि इंडिया में 2 तरह के गुंडे हैं। एक वो जिनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो चोरी चकारी करते हैं और मारपीट करते हैं। और दूसरे गुंडे वो जिनके पास सरकारी नौकरी है, वर्दी है, गन है और पेंशन है। और यकीन मानो इन गुंडों से ज्यादा ये गुंडे खतरनाक हैं, बिकॉज इन्हें आप मार पीट के खुद को डिफेंड कर सकते हो अगर आप कैपेबल हो तो, लेकिन इन्हें तो आप टच भी नहीं कर सकते। हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है, पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है। आपके ऊपर अगर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है तो आप पिट लीजिए पुलिस से, उसकी लाठी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, नहीं तो मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा कि आपने पुलिस अधिकारी को ड्यूटी करने से रोका। तो चलिए आज समझते हैं कि हमारा ये सिस्टम इतना करप्ट कैसे हो गया कि हमारा रक्षक ही हमारा भक्षक बन गया। इसकी भाषा सुनिएगा तो कह रही है कि मर्दानगी है, मतलब आप समझिए वर्दी पहन के 25-50 तो फोर्स लेके AK-47 का SLR कमर में पिस्टल लेके और निहत्ते बेचारे पुलिस टीचरों से कहते हैं कि मर्दानगी है। बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को भैया 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 बच्चे को खत्म हो जाएगा मादर कहाँ है। वेल, अगर आप कभी भी रास्ते में रिश्वत देते हो या फिर गाली खाते हो तो इसके 99% चांसेस हैं कि वो स्टेट पुलिस का बंदा है। लेकिन दंगे के बीच या फिर बॉर्डर में आपका सामना सेंट्रल फोर्सेस से होता है। स्टेट पुलिस में यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर राजस्थान पुलिस जैसी यूनिट्स होती हैं जो डायरेक्ट लोकल नेताओं के अंडर आती हैं। इनका ही आम पब्लिक से रोज का आमना सामना होता है और करप्शन के सबसे ज़्यादा केसेस, लगभग 90% केसेस यहीं से मिलते हैं,
क्योंकि इनका ट्रांसफर लोकल नेताओं की पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। सेकंड है सेंट्रल फोर्सेस। ये फोर्सेस वेल डिसिप्लिन्ड होती हैं। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए या फिर सीबीआई एक्सेट्रा आते हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी आर्मी लेवल की होती है, जबकि स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग कुछ उतना ज़्यादा खास नहीं होती। एंड इनका ट्रांसफर लोकल नेताओं के एक फ़ोन कॉल पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए इनमें डिसिप्लिन देखने को मिलता है और इनमें करप्शन भी कम है। और अगर करप्शन होगा भी तो वो हम लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि इनका सामना आम पब्लिक से कभी भी होता ही नहीं है, इसीलिए ये आम पब्लिक से कभी भी रिश्वत मांगते नहीं दिखेंगे। सबसे निचली पोस्ट होती है कांस्टेबल की। इन्हें बेसिक लॉ की भी जानकारी 0% होती है, लेकिन डंडा चलाने का हक 100% का होता है और रोड पर सबसे ज़्यादा आतंक यही मचाते हैं। इनके ऊपर होते हैं एएसआई, एसआई और उनके भी ऊपर होते हैं आईपीएस। ये पढ़े लिखे होते हैं बिकॉज आईपीएस यूपीएससी क्रैक करके आते हैं। अगर एक आईपीएस ऑफिसर ईमानदारी से काम भी करना चाहे तो नेता उसके हाथ बांध देते हैं। कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि एक लोकल नेता एक पुलिस ऑफिसर को होली में सबके सामने नचा सकता है। अगर वो नाचने से मना करे तो उसे सस्पेंड करने तक की धमकी दी जाती है। एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना, ठीक है? बुरा मत मानो होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो होली है। और शायद यही वजह है कि सब लोग कहते हैं कि पुलिस नेताओं की जेब में होती है। 2025 का एक डाटा कहता है कि अभी भी 30% पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि 3rd डिग्री देना जरूरी है। अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी रोड पर खड़ा है तो आम पब्लिक उस रोड से जाना अवॉइड करती है ताकि वो किसी नए लफड़े में न फंस जाए। तो एक सवाल ये भी है कि आखिर हमारी पुलिस इतनी वायलेंट हुई कैसे? वेल, इसका जवाब छुपा है पुलिस एक्ट 1861 में। ब्रिटिशर्स ने इसे 1857 के फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद बनाया था ताकि वो इंडियंस को दबा सकें। इसका मोटिव ही था पब्लिक में डर कायम करना, ना कि सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि दोबारा ऐसे इंडिपेंडेंस मांगने वाले संगठनों को कुचला जा सके। लेकिन आयरनी तो देखो, इंडिया आज़ाद हुआ लेकिन पुलिस के इस सिस्टम को बदला नहीं गया, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला गया, बिकॉज यहाँ के नेता भी पब्लिक को डंडों से कंट्रोल करना चाहते थे। 2026 में इंडिया में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पुलिस पोस्ट्स खाली हैं। यहाँ पर 1 लाख लोगों पर लगभग 150 से 155 पुलिस वाले ही हैं, जबकि यूएन कहता है कि 1 लाख लोगों पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए। जब पुलिस फोर्स कम होगी तो वर्कलोड बढ़ेगा और वर्कलोड बढ़ेगा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और यही फ्रस्ट्रेशन आम पब्लिक पर निकलती है। यही वजह है कि इंडिया की पुलिस हर दिन कोई ना कोई कांड करती ही रहती है। हर एक चीज़ का पैसा लगता है। FIR लिखवाना है तब पैसा दो, हेलमेट नहीं है तो 500 रुपये की पट्टी दो, काम रफा दफा। और इनके सबसे आसान शिकार बनते हैं मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग, जिन्हें बेसिक लॉ की जानकारी नहीं होती और अगर होती भी है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक वकील कर सकें। इसीलिए पुलिस वाले इनसे बदतमीजी भी करते हैं, गाली भी देते हैं, मारते पीटते भी हैं और पैसे भी ले लेते हैं। आज की डेट में जहां पब्लिक को पुलिस को देखकर सेफ फील करना चाहिए, वहां पब्लिक पुलिस को देखकर अनसेफ फील करती है और ये बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर है। बिकॉज अक्सर देखा गया है कि ये फॉरेन टूरिस्ट को भी पकड़ लेते हैं और उनसे बेवजह की रिश्वत मांगते हैं। और अगर कोई अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो बना रहा हो तब तो इनका ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन एक साइड ऐसी भी है जिसे जानकर हो सकता है कि आपको इन पर भी थोड़ी सी दया आ जाए। अब देखो, एक एवरेज पुलिस स्टेशन को मंथली 100 से 150 लीटर पेट्रोल मिलता है, यानी पर डे लगभग 3.5 से 5 लीटर। अब क्या आपको लगता है कि 4 लीटर में पुलिस टाइम पर कहीं भी पहुंच पाएगी? और बिजली का बिल भरने के लिए भी इन्हें जुगाड़ करना पड़ता है। जब सरकार इन्हें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाती तो ये रिश्वत को ही अपना लीगल हक समझने लगते हैं। होली हो, दिवाली हो या कोई सा भी फेस्टिवल, एक पुलिस वाला 24 घंटे प्रेजेंट रहता है। इनकी सैलरी भी कोई उतना ज़्यादा नहीं होती और छुट्टी भी ना के बराबर। इसीलिए ये पासपोर्ट वेरिफिकेशन के 500 रुपये से लेकर केस दबाने के 50,000 तक को अपना साइड बिजनेस मानते हैं। बहुत लोग न्यूज़ में लिखते थे ये ब्राइब बहुत ज़्यादा चलती है, हर जगह पुलिस स्टेशन में पैसे खिला दो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। इनफैक्ट एवरी कांस्टेबल इन इंडिया कम से कम 14 घंटे दिन में काम करता है। गणपति है, दिवाली है, होली है, एक्स्ट्रा। तो इसलिए कई बार मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि मैं जब इतना काम कर रहा हूँ तो अगर इसने थोड़ा दे दिया तो उसमें क्या गलती है। 2026 में पुलिस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना गंदा है कि अगर एक नेता का बेटा मर्डर भी कर दे तो पुलिस उसे एक्सीडेंट दिखाने पर मजबूर हो जाती है। और अगर एक IPS ऑफिसर ईमानदारी से काम भी करना चाहे तो मात्र 24 घंटे में उसका ट्रांसफर 600 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये वर्दी का नहीं बल्कि नेताओं की पावर का नंगा नाच है, जिसका फ्रस्ट्रेशन पब्लिक पर निकलता है और यही वजह है कि गाली पुलिस वाले खाते हैं। अब यहीं पर देखिए, ये एक BJP के नेता हैं
और यहाँ पर इतनी सारी पुलिस खड़ी है और उनके सामने ही ये एक बिजनेसमैन से सड़क पर नाक रगड़वा रहे हैं। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन्हें रुकवा सके। हाथ जोड़ के न समंदर तुम्हारा गलती करने में गलती क्या है? तेरा बाप है समंदर तुम्हारा। तो ऐसे में अगर पब्लिक को इनसे बचना है तो हम क्या करें? वेल, आपने भी देखा होगा कि पुलिस वाले कभी भी एजुकेटेड वकील या फिर पावरफुल लोगों से पंगा नहीं लेते। इसीलिए इसका एक सीधा सा रास्ता है, नॉलेज को हथियार बनाओ। BNSS सेक्शन 176 के अंडर कस्टोडियल डेथ पर जुडिशरी इंक्वायरी मैंडेटरी है। आज के टाइम में किसी भी कंप्लेंट से ज़्यादा बड़ा है एक वीडियो। अगर आपके पास किसी भी पुलिस वाले का वीडियो है कुछ गलत करते हुए, तो इसके हाई चांसेस हैं कि वो सस्पेंड तक भी हो सकता है। और कई पुलिस वाले हुए भी हैं, और वीडियो बनाना हमारा हक भी है। तो पुलिस वाला अगर आपके साथ कुछ गलत करे तो वीडियो जरूर बनाइए। और कोई भी कांस्टेबल आपकी बाइक से चाबी नहीं निकाल सकता, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। वेल, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें पुलिस से शायद नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस सिस्टम से करनी चाहिए जो पुलिस वालों में बची खुची ईमानदारी को भी कुचल देता है। 2026 में हमारा देश तो बदल रहा है, लेकिन हमारी पुलिस वही 1861 वाली है। उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि और वो बदतर से बदतर होती चली जा रही है, जैसे कि हमारा रुपया। वैसे आपका इस पर क्या मानना है? कि आप भी कभी ऐसे पुलिस के लफड़े में फंसे हो? अपनी स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और नई वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।